हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और ये एक न्यू तरह की स्टोरी है और ये स्टोरी मुझे किसी ने कमेंट की थी, इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसे मैं अपने तरीके से बनाऊँगी शॉर्ट में। जंकुक अपने हस्बैंड का वेट कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और वो घड़ी की ओर देखते हुए अपने मन में ही कहता है कि ये कब आएगा, इतना टाइम हो चुका है, क्या मैं आज सोऊंगा नहीं। और थोड़ी देर और जंकुक वेट करता है, तब वो देखता है कि डोर अनलॉक हो गया है। तो वो अपने सामने अपने हस्बैंड को देखता है और जंकुक फटाफट से त्योंग के पास चले जाता है और उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है, जो देखने के बाद त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और त्योंग फटाफट से वॉशरूम में जाने ही वाला होता है, तभी जंकुक त्योंग के हैंड को पकड़ लेता है और वो कहता है कि आप ये दूध पी सकते हैं। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी आइस को रोल करते हुए कहता है कि ये दूध तुम्हें पीना चाहिए क्योंकि तुम्हें इस दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो उसे कुछ चॉकलेट्स दे देता है और वो कहता है कि मॉम ने कहा था कि तुम्हें चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तुम इस चॉकलेट्स को ले सकते हो। जंकुक फटाफट से उन सारे चॉकलेट्स को बैग पे रख देता है और वो जाके त्योंग के पास चले आता है और वो त्योंग के कॉलर के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसके चिक पे किस करने ही वाला होता है, तभी जंकुक को त्योंग बहुत जोर से धक्का दे देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है। और जंकुक अपनी बैग को पकड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, मैंने देखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ भी ये सब करते हैं और हम दोनों तो हस्बैंड है ना। तो मुझे लगा कि जंकुक की आइस की टीयर्स देखने के बाद त्योंग उसे टाइटली हग कर लेता है और उसके बैक को रफ करते हुए वो भी रोने लगता है और वो कहता है कि मैं भी ठीक नहीं हूँ जंकुक, मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। क्यों कुकी मुझे छोड़ के चला गया, आखिर ऐसा मैंने क्यों किया। मैंने कुकी से कितना ज़्यादा प्यार किया था, बट कुकी मुझे छोड़ के चला गया, क्यों। मुझे पता है मैं भी कुकी हूँ के बिना हैप्पी नहीं हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग अपने सेंस में आ जाता है और वो जंकुक को जोर से पुश करते हुए कहते हैं कि किससे परमिशन लेके तुमने मुझे टाइटली हग किया है। जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि कुकी यूंग भी तो ऐसे ही आपको हग करते थे जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते थे। मिस्टर जी और जंकुक, तुम ये भूलो मत कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तुम यहाँ सिर्फ मेरे सन को संभालने आए हो और चुपचाप जाके आप सो जाओ। तो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि मैं आपको किरे बगैर नहीं सो सकता। तो सुनने के बाद जंकुक अपने फोरहेड को पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी जगह यहाँ कुकी होता ना तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ पाता। और मैं अपने सन को क्यों नहीं देख रहा हूँ, मेरा सन कहाँ है, तुमने मेरे सन को कहाँ छोड़ दिया है। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि मॉम कुक को ले गई है, उन्होंने कहा है कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है, इसलिए वो कुक को यहाँ से लेके चली गई है। और थोड़ी देर के अंदर जंकुक और त्योंग को उनके सन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो देखने के बाद जंकुक वहाँ से फटाफट चले जाता है और वो कुक को अपने रूम में ले आता है और उसे चुपचाप से चुप करा के सुलाने लगता है। और सोली जंकुक और त्योंग भी सो जाते हैं। जंकुक और त्योंग की शादी को ऑलमोस्ट 2 डेज हुए हैं। त्योंग की शादी करना नहीं चाहता है क्योंकि त्योंग जंकुक के एल्डर ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसके साथ उसका रिलेशन ऑलमोस्ट 2 इयर्स का था। और त्योंग और कुक की शादी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीली हुई थी और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। और जब त्योंग के सन का बॉर्न हो गया था, उसके कुछ मंथ्स बाद से कुकी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और उसकी डेथ हो गई। जो देखने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा टूट गया और मिस्टर किम और मिसेस किम ने ये डिसाइड किया कि वो त्योंग की शादी जंकुक के साथ करा देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं त्योंग अपने सन को लेके बहुत ज़्यादा सैड रहे, क्योंकि त्योंग के सन को अभी एक मॉम की केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जंकुक भले अभी 17 का है, वो कुछ समझता नहीं है, बट वो कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कुकी को वो अपने सन की तरह ही देखता है, इतना ज़्यादा केयर करता है। जो देखने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम को ये डिसीजन ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वो जंकुक की शादी ही कराएंगे त्योंग के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब त्योंग की आइज़ खुलती है तो फटाफट से बाथरूम में जाके फ्रेश हो जाता है और वो रूम से बाहर जा ही रहा होता है, तभी जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि त्योंग, अगर तुम नीचे जा रहे हो तो तुम क्या वीकुक के लिए उसका मिल्क रेडी करके ला सकते हो। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी आइज़ को रोल करते हुए कहता है कि मैं ला तो देता, बट मुझे मिल्क रेडी करना नहीं आता। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि जो मिल्क पाउडर डॉक्टर ने रिकमेंड किया था उसे तुम गर्म वाटर में सिर्फ डाल के उसे उबाल के ले आओ, बाकी मैं देख लूँगा। तो सुनने के बाद त्योंग अपना
काम वॉइस में कहता है कि ओके मैं ला रहा हूँ। और त्योंग नीचे जाके जंगकुक जैसा कहता है त्योंग को वैसे वो फटाफट से रेडी करके मिल्क वो लाके अपने सन के माउथ में देने वाला होता है, क्योंकि वहाँ पे जंगकुक नहीं होता है। जो जंगकुक वहाँ पे फटाफट आ जाता है और वो त्योंग के हैंड से वो मिल्क की बॉटल दे देता है। और ये देखने के बाद त्योंग कन्फ्यूज होता है और अपने कॉल वर्ड्स में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंड से इसको लेने की। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि अब आंसर करो। जंगकुक कहता है कि इस तरह से बच्चों को मिल्क नहीं देते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और मिल्क कितना ज़्यादा गर्म है, पहले मिल्क चेक तो कर लेते हैं कि मिल्क नॉर्मल है या नहीं। अगर भी वीको किसी पीता तो उसका माउथ चल जाता। और जंगकुक अपने सन को फीड कराने लगता है। और थोड़ी देर बाद जब वो सो जाता है उसके बाद जंगकुक त्योंग को कहता है कि तुम डायपर्स ले आना, क्योंकि वीको के डायपर्स ख़त्म हो चुके हैं। और भी कुछ चीज़ें थी जो वीको के लिए त्योंग को जंगकुक बता देता है। जो सुनने के बाद त्योंग अपने आइस को रोल करते हैं वहाँ से चले जाता है। और वो अपने मन में ही कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरे सन का ख्याल तो बहुत अच्छी तरीके से ही रखता है। नाइट के समय त्योंग जब ऑफिस से घर आ जाता है तब वो जंगकुक को उसका सारा सामान दे देता है। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है थैंक यू ब्रदर इन लॉ। और त्योंग सिर्फ जंगकुक के फेस की ओर देखने लगता है। और जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि मेरे बैग में एक पाउडर होगा, वो वीको को लगाना है, तो तुम क्या ला के दे सकते हो। जो सुनने के बाद त्योंग जंगकुक के बैग की ओर चले जाता है और उसके बैग से वो पाउडर निकालने लगता है। जो निकालते ही जंगकुक के बैग से बहुत ज़्यादा ही सेक्सी क्लोथ गिर जाते हैं। जो देखने के बाद त्योंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है ये सब क्या घटिया तरीका है, तुम ये सब करने के लिए मेरे घर में आए हो, इन सारे क्लोथ्स को यहाँ लेके क्यों आए हो। जो सुनने के बाद जंगकुक उन क्लोथ की ओर देखता है और वो उसे याद आ जाता है कि ये तो मिसेस किम ने ही जंगकुक को दिया होता है। जो देखने के बाद जंगकुक भी बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगता है और वो फटाफट से अपने बैग में से छुपा के रख देता है। जंगकुक त्योंग के पास चले जाता है और उन सारे क्लोथ्स को उठाते हुए त्योंग के हाथ से उस पाउडर को ले लेता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आप इतना सारा चीज़ों के अंदर हाथ क्यों देते हैं, मैंने सिर्फ आपको पाउडर लाने के लिए कहा था, तो पाउडर ला के दे सकते थे ना, बस आप बहुत ज़्यादा ही बैड ब्रदर इन लॉ हो। नेक्स्ट डे जंगकुक बहुत जल्दी उठता है और वो फ्रेश हो जाता है, क्योंकि आज उसे यूनिवर्सिटी जाना ही था। और उसने मिसेस किम से बात की थी वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा। जो सुनने के बाद मिसेस किम ने उससे कहा था कि जब तक जंगकुक यूनिवर्सिटी में रहेगा तब तक वो वीको को देख सकता है। और वैसे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जंगकुक की स्टडीज़ से, क्योंकि अगर जंगकुक कभी शादी नहीं करता तो उसे स्टडीज़ तो करनी ही पड़ती। इसलिए जंगकुक भी मान गया था अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। वो फ्रेश होकर फटाफट से रूम से बाहर आता है और वो त्योंग को कहता है कि त्योंग तुम इतना ज़्यादा एसी प्लीज़ मत चलाया करो, बच्चों को प्रॉब्लम होगी। और त्योंग जंगकुक से कहता है कि मेरा कॉलेज जाने में यहाँ से कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे कॉलेज का टाइम होने ही वाला है। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है 10 से 15 मिनट लग ही जाएंगे। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है ओके नीचे चलते हैं, हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। जंगकुक वीको को गोद में उठाता है और वो नीचे चले जाता है। और वो जैसे ही ब्रेकफास्ट करने ही वाला होता है तभी वीको उठ जाता है और वो रोने लगता है। जो देखने के बाद जंगकुक फटाफट से वीको को अपने गोद में कैरी करता है और उसे मिल्क से फीड कराने लगता है। और फीड कराने के चक्कर में जंगकुक कुछ खा भी नहीं पाता है और वो फटाफट से फीड कराने लगता है। जंगकुक देखता है कि त्योंग का फूड हो चुका है, इसलिए जंगकुक जब देखता है कि उसका सन सो चुका है इसलिए वो मिसेस किम को अपने सन को देके वहाँ से जाने लगता है। तब मिसेस किम कहती है जंगकुक तुम कुछ खा तो लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया। जंगकुक कहता है कि नो मॉम मैं आफ्टरनून में घर पे आके खा लूँगा, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और बहुत टाइम से लीव भी थी, इस वजह से मैं जा भी नहीं पाया। जंगकुक बस एक बार त्योंग की ओर देखता है क्योंकि जंगकुक को लगता है शायद त्योंग कुछ तो खाएगा, बट त्योंग कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से अपनी कार की ओर चले जाता है। जंगकुक भी पीछे पीछे त्योंग की कार की ओर जाने लगता है और वो कार में बैठ के पूरे रास्ते जंगकुक और त्योंग एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते हैं। और जब जंगकुक का कॉलेज आता है तो त्योंग उसे उसके कॉलेज के पास छोड़ के वहाँ से चले जाता है। जंगकुक की यूनिवर्सिटी की जब छुट्टी हो जाती है तो वो गेट पे वेट करता है, क्योंकि उसने आते समय त्योंग को कहा होता है कि वो उसे पिक कर सकता है। जो सुनने के बाद त्योंग ने भी अपना सिर सिर्फ हाँ में हिला दिया था। जंगकुक 1 घंटे से वेट कर रहा है बट त्योंग की कार नहीं आती है, इसलिए त्योंग को कॉल करता है और त्योंग उसके कॉल को उठाते हुए कहता है कि क्या हुआ है जंगकुक। जो सुनने के बाद जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि त्योंग मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, तुम क्या मुझे लेने नहीं आओगे। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी आइस को रोल करते हुए कहता है कि तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो या तुम पहली बार तो यूनिवर्सिटी जा नहीं रहे हो जो मुझे तुम्हें लेने आना पड़ेगा।
और तुम्हारे पैर है, तुम खुद से ही घर जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं बोलूँ मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तुम टैक्सी लेके घर चले जाना। जो सुनने के बाद जंगू कुछ भी नहीं कहता और वो कॉल को कट कर देता है और वो रोड साइड से अकेले ही जाने लगता है, क्योंकि इतना टाइम हो चुका होता है, सारे बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी से घर जा चुके हैं। जंगू रोड साइड से जाता है और वो सिर्फ रोड साइड पे इतने सारे ट्रीज़ को देखने के बाद सिर्फ अपने मन में सोचता है कि जब उसकी एल्डर ब्रदर की त्योंग के साथ शादी हुई थी तब त्योंग उसके एल्डर ब्रदर के साथ कितना ज़्यादा हैप्पी रहता था, उसके साथ बातें करता था। और जंगू अपने मॉम के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि मिसेस जॉन ने ही जंगू को मना किया था शादी करने के लिए, क्योंकि वो जानते थी कि त्योंग बिल्कुल भी जंगू को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और उन्होंने जब समझाया था जंगू को कि तुम उससे शादी मत करो, त्योंग तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तुम सिर्फ पल पल हर्ट होती रहोगी। बट जंगू ने वीकू के लिए शादी की, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके ब्रदर के सर को कोई भी प्रॉब्लम हो। जंगकुक प्रीस्ट के पास पहुंच जाता है और वो चर्च में जाने के बाद वो प्रीस्ट से कुछ बातें करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता है कि वो आज अपने ब्रदर से मिलने जा रहा है। जंगकुक अपने ब्रदर के पास पहुंचने के बाद वो उससे बातें करता है और उससे कहता है कि जैसा तुम चाहते थे वैसे ही मैं तुम्हारे सन की केयर करता हूँ, तो तुम्हारे सन को बहुत ही अच्छे से खिलाता हूँ, कुक तुम्हारे सन को बहुत ही अच्छे तरीके से बात दिखाता हूँ। बट तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही हार्टलेस है, वो मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से बातें नहीं करता है, कभी भी मुझे ठोड़ पे पुश कर देता है, कभी भी कुछ भी कह देता है, बहुत कुछ कहता है। और जंगकुक अपने ब्रदर की फ़ोटो देखते देखते ये सब कुछ कह रहा होता है और उसके आइस बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं, उसकी आइस से टीयर्स भी गिरने लगते हैं। जंगकुक अपने मन की सारी बातें करने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही हल्का हल्का फील करने लगता है, इसलिए वो टाइम को देखता है और वो देखता है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और उसे सुबह से कुछ खाया भी नहीं होता है, क्योंकि वो अपने घर से अपनी मनी तो लाना ही बोल चुका होता है। जंगकुक फटाफट से घर पहुंचता है और वो देखता है वहाँ पे त्योंग खड़ा होता है और त्योंग अपनी सन को चुप कर रहा होता है। जंगकुक को देखने के बाद त्योंग बहुत जोर से उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि अगर वहाँ पे कुक होता तो वो कभी भी इतना ज़्यादा लेट नहीं आता अपनी यूनिवर्सिटी से, और उसे उसके सन की बिल्कुल भी केयर नहीं। अगर वहाँ कुक होता तो वो बिल्कुल भी अपने सन को इस तरह से अकेले नहीं छोड़ता। और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डांट लगाने लगता है, जो सुनने के बाद मिसेस किम आ जाती हैं और मिसेस किम कुकी को लेते हुए कहती हैं कि त्योंग तुम जंगकुक पे इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे हो, वो भी यूनिवर्सिटी गया था और तुमने तो कहा था तुम उसे लेने जाओगे, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए थे। और जंगकुक अपनी मनी बैग घर पे ही भूल गया था, इस वजह से शायद वो पैदल आया होगा और उसे आने में लेट हो चुका है, तुम इतना ज़्यादा सुना क्यों रहे हो उसे। जंगकुक फटाफट से वीको को लेके वहाँ से अपने रूम में चले जाता है और उसे चुप कराने लगता है और वहाँ से मिसेस किम भी चली जाती है। मिसेस किम मिस्टर किम के पास जाने के बाद कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें जंगकुक की शादी नहीं करानी चाहिए त्योंग के साथ। देखो अब इन दोनों की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या जंगकुक सारी लाइफ क्या सिर्फ त्योंग के सन को संभालेगा। जंगकुक की खुद की कोई लाइफ नहीं है त्योंग के साथ, अभी जंगकुक छोटा है, इस वजह से वो अभी अपनी इतने सारे सिचुएशंस को नहीं संभाल सकता है। बट कैसे क्यों उसको अकेले नहीं रहना है। और त्योंग के बिहेवियर से तो मुझे लगता है कि त्योंग जंगकुक कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। नेक्स्ट से जंगकुक बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी नहीं जाता है और वो घर पे रेस्ट करता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक लग रही होती है और वो अपने रूम में बैठ के रेस्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मिसेस किम आ जाती है। मिसेस किम को देखने के बाद जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि मॉम आप यहाँ पे, आपको कुछ काम था। जो सुनने के बाद मिसेस किम कहती है जंगकुक तुमसे कुछ बातें कर सकते हो। जंगकुक अपनी सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है कि मॉम आपको इसके लिए परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, आप मेरे से कोई सी भी बातें कर सकती हो। जंगकुक क्या तुम सारी लाइफ ऐसे ही त्योंग के सन को संभालोगे, अपने हस्बैंड पे ध्यान नहीं दोगे। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि मॉम वो मेरा हस्बैंड नहीं है, वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। बट त्योंग अब तुम्हारी जंगकुक के साथ शादी हो गई, एक टाइम पे वो ब्रदर इन लॉ था तुम्हारा, बट अब नहीं है। अब तुम्हारा वो इलीगल और लीगल दोनों तरफ से तुम्हारा हस्बैंड है और तुम अब क्या अपने हस्बैंड पे ध्यान नहीं दोगे। और मिसेस किम जंगकुक को बहुत ज़्यादा समझाती है कि अगर इसी तरह से रहा तो जंगकुक बिल्कुल भी त्योंग के दिल में कोई भी जगह नहीं बना पाएगा और अब वापस कुक नहीं आने वाला है। और अगर ऐसे ही रहा तो त्योंग के दिल में कोई और इंसान जगह बना लेगा और यहाँ से जंगकुक को जाना होगा। जो सुनने के बाद जंगकुक घबरा जाता है और वो जंगकुक कहता है कि मॉम आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। जो सुनने के बाद मिसेस किम उसे कहती है कि तुम्हें जंगकुक त्योंग के दिल में अपनी लिए जगह बनानी होगी और बहुत कुछ समझाती है। जो सुनने के बाद जंगकुक अपना सिर हाँ में हिला देता है और मिसेस किम वहाँ से चली जाती है और वहाँ से अपने साथ कुकी को भी ले जाती है। शाम के समय जंगकुक त्योंग के लिए उसके फेवरेट फूड बना रहा होता है और उसके फूड को मेक करने के बाद वो अपने रूम में चले जाता है और वो त्योंग का फेवरेट
ब्लैक कलर की ड्रेस वेयर करता है जो कि बहुत ज़्यादा ही टाइट होती है और बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लग रही होती है। और जंकुक उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वो अपने मन में ही सोचता है कि इस तरह की ड्रेस वेयर करना ज़रूरी था। जंकुक अपने रूम से बाहर जाने ही वाला होता है तभी वहाँ पे त्योंग आ जाता है और त्योंग जंकुक को इस तरह से देखने के बाद एक सेकंड के लिए भूल जाता है कि ये कुक नहीं जंकुक है और वो जंकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपनी ओर पुल करता है और उसकी वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करने के बाद उसके लिप्स पे अपने लिप्स को लॉक कर देता है और उसे बहुत ज़्यादा ही डीपली किस करने लगता है। जंकुक फर्स्ट टाइम त्योंग की किस को फील कर रहा होता है और त्योंग उसे इतना ज़्यादा डीपली किस कर रहा होता है जिसकी वजह से जंकुक बिल्कुल भी त्योंग की किस का रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा होता है। और थोड़ी देर में त्योंग को उसके सन के रोने की आवाज़ आती है जिसकी वजह से त्योंग अपने सेंस में आ जाता है और वो जंकुक को फटाफट से छोड़ देता है और वो रूम के आर पार देखने लगता है और फटाफट से वॉशरूम में चले जाता है। जंकुक बाथरूम से फ्रेश होने के बाद वो जब जंकुक को ध्यान से देखता है तब त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है त्योंग के हेयर्स को पकड़ते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किससे पूछ के तुमने मेरे हस्बैंड की ड्रेस पहनी है। त्योंग अपनी हेयर्स में जंकुक अपने हेयर्स में बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा होता है और वो रोते हुए कहता है कि ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने वेयर की है। जंकुक को त्योंग चिल्लाते हुए कहता है तुम अभी बाथरूम में जाओगे और इस ड्रेस को चेंज करके आओगे। तुम्हारी इस ड्रेस की वजह से ये स्टूपिड बॉय क्या क्या हो गया अभी तुम्हें बिल्कुल भी फील नहीं है ना। नाइट के समय जंकुक ने जितना फूड सबके लिए बनाया होता है वो सबको सर्व करता है और सब चुपचाप खा रहे होते हैं और जंकुक का ध्यान सिर्फ त्योंग के फेस पर होता है कि त्योंग कुछ कहता है कि नहीं। और मिसेस किम कहती है सच में आज का फूड बहुत ज़्यादा यमी बना है। जो सुनने के बाद मिस्टर किम भी कहते हैं सच में आज फूड किसने बनाया, इतना ज़्यादा यमी बना है। जो सुनने के बाद मिसेस किम कहती हैं कि जंकुक ने आज का फूड मेक किया है और सच में मुझे नहीं पता था कि जंकुक इतना ज़्यादा अच्छा फूड मेक करता है। जंकुक का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि उससे आज त्योंग ने बहुत ज़्यादा डांटा है और उसकी लाइफ में उसे कभी भी किसी ने इतना तो नहीं डांटा होता है जितना त्योंग उसे डांटता है। जब से त्योंग के साथ उसकी वेडिंग हुई है तब से किसी न किसी बात को लेकर त्योंग उसे डांटता ही रहता है। त्योंग फूड खाते हुए कहता है कि इससे ज़्यादा अच्छा कुकिंग तो मेरा हस्बैंड कुक करता था और जंकुक तुम्हारे हैंड में इतना भी अच्छा नहीं है और सब्ज़ी थोड़ी अच्छे से पकाया करो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अजीब से ऑयली मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऐसे ही सभी लोग डिनर कर लेते हैं। जंकुक भी कुक को सुलाने के बाद रूम से बाहर चले जाता है क्योंकि त्योंग रूम के अंदर बैठा ही होता है। जंकुक चुपचाप से किचन में जाता है और अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और वो वहाँ से सीधा टेरेस पे चले जाता है। टेरेस पे जाने के बाद वो सिर्फ कॉफ़ी पीते हुए स्टार्स को देखने लगता है क्योंकि जंकुक की बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल एक हैबिट होती है कि जब वो नाइट में फूड खा लेता है तो उसे कभी कभार नाइट में कॉफ़ी पीते हुए स्टार्स को देखना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है। बट आज जंकुक कॉफ़ी पीते पीते अपनी आइज से टीयर्स गिरा रहा होता है क्योंकि वो धीरे धीरे त्योंग के लिए फील रखने लगा है। बट त्योंग उसे कभी समझ ही नहीं सकता है। त्योंग सिर्फ उसे समझता है कि जंकुक एक लालची इंसान है और उसने शायद लालच के लिए अपने ही ब्रदर के हस्बैंड से वेडिंग कर ली है। त्योंग अपने ऑफिस के वर्क को कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने आज शायद जंकुक को बहुत ज़्यादा डांट दिया है और उसे इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था। उसने सिर्फ क्लॉथ को ही तो वायर किया था और वो क्लॉथ तो किसी काम के भी नहीं आएंगे और जंकुक ने वायर कर ही लिया तो क्या प्रॉब्लम थी। त्योंग नोटिस कर रहा होता है कि जंकुक को रूम से गए हुए ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं बट अभी तक जंकुक वापस नहीं रूम में आया है। और त्योंग अपने वर्क को बंद करता है और वो अपने सन के बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड पिलो लगाने के बाद वो रूम से बाहर जाता है और वो हॉल रूम में जाके देखता है वहाँ पे जंकुक नहीं होता है। वो किचन में भी जाके देखता है वहाँ भी जंकुक नहीं होता है। बट त्योंग नोटिस करता है कि टेरेस की लाइट ओपन है इसलिए वो टेरेस की ओर जाने लगता है और टेरेस पे जाते ही चुपचाप से त्योंग खड़े हो जाता है क्योंकि वो जंकुक को देख पा रहा होता है। जंकुक स्टार से बातें कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और वो कह रहा होता है कि सच में अगर मेरी लाइफ में त्योंग जैसा कोई पर्सन आता जो कि मुझसे ही प्यार करता, सिर्फ हर समय मेरे से बातें करता, हर समय मेरे बारे में जानता, मेरे बारे में पूछता, तो मैं कितना ज़्यादा हैप्पी होता। बट त्योंग जंकुक की बातें नहीं सुन पा रहा होता है क्योंकि जंकुक बहुत ज़्यादा ही सोली बातें कर रहा होता है। तभी त्योंग अपने कूल वॉइस में कहता है जंकुक इतना ज़्यादा त्योंग की शार्प वॉइस सुनने के बाद वो त्योंग की ओर देखता है और त्योंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम यहाँ टेरेस पे क्या कर रहे हो, नीचे अगर रूम में मेरा सन उठ गया तब उसे चुप कौन कराएगा और तुम यहाँ पे टेरेस पे क्या बड़बड़ा रहे हो धीरे धीरे। जंकुक अपनी आइज़ को हार्शली पोंछता है और वो कॉफ़ी के मग को लेके वहाँ से चले जाता है। त्योंग भी जंकुक के पीछे आता है और अपने रूम में जाने के बाद अपनी
सोफे पे जाके सो जाता है और जंकुक चुपचाप जाके अपने सर को टाइटली हग करके सो जाता है। आज जंकुक बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड में अपने कॉलेज से आता है और अपने रूम में चले जाता है, जो देखने के बाद मिसेस किम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं कि आज जंकुक को क्या हुआ है। उसके अंदर 2 गुना फुर्ती ज़्यादा बढ़ चुकी है। जंकुक फटाफट से अपने रूम में आता है और वो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड जिमिन ने उसे क्लोथ दी होती है, उसे लेके फटाफट से उसे बेड पे फेंक देता है और वो मिरर में अपने आप को देखते हुए कहता है कि क्या मुझे ये क्लोथ पहननी चाहिए, क्या सच में तो इससे एक्साइटेड होगा मुझे देखने के बाद। जिमिन क्या सच कह रहा था कि ऐसा ही अपने हस्बैंड को सेड्यूस करना चाहिए। और ऐसे सोचते सोचते टाइम बीतने लगता है। ऑलमोस्ट नाइट का टाइम हो जाता है। जंकुक फटाफट से उस क्लोथ को पहन के आ जाता है और वो देख रहा होता है कि उसका सन रो रहा होता है, इसलिए उसे चुपका आने लगता है। जब तक देखता है कि वो देखता है सो चुका है, तो जंकुक उसे फटाफट से बेड पे लेटा देता है। तभी डोर अनलॉक हो जाता है और त्योंग जंकुक को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को अंदर से हॉट फील करने लगता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जंकुक को इस तरह की क्लोथ्स में देख रहा होता है। जंकुक त्योंग को देखते हुए कहता है कि आपको कुछ कहना है। जंकुक हिचकिचाते हुए कहता है कि तुमने ये क्या किस तरह की ड्रेस पहनी है। तभी जंकुक कहता है कि मैं इसी तरह की नाइट ड्रेस क्लोथ में वेयर करता हूँ। जंकुक वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी त्योंग फटाफट से आके त्योंग को जंकुक हक कर लेता है और जंकुक इतना ज़्यादा टाइटली त्योंग को हक कर लेता है, जो देखने के बाद त्योंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जंकुक इतना ज़्यादा हॉट हो जाता है और वो त्योंग जंकुक को कहता है कि क्या मैं तुम्हारे चेस्ट के ऊपर अपने फोरहेड को रख के सो सकता हूँ। जो सुनने के बाद जंकुक अपनी काम वॉइस में त्योंग को कहता है कि मॉम ने कहा है कि जो हस्बैंड कहते हैं उनकी बात मानने से हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जंकुक का इस तरह का आंसर सुनने के बाद त्योंग उसे बेड में गोद में कैरी करता है और उसे बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर आने के बाद उसकी शर्ट के बटन को ओपन करता है। 2 बटन्स ओपन करने के बाद उसके चेस्ट पे अपने फोरहेड को रख के सो जाता है और त्योंग की हेयर्स में जंकुक अपने हैंड को रफ करने लगता है और वो थोड़ा हैप्पी होता है कि जिस तरह से जिमिन ने उससे कहा था उस तरह का फर्स्ट स्टेप काम कर चुका है। जो सुनने और देखने के बाद त्योंग की ओर जंकुक अपनी बहुत ही बिग 2 आइज से देखने लगता है और वो देखता है कि जंकुक सो चुका है और ऐसे ही डेज जाने लगते हैं। थोड़ा ही सही, बट अब जंकुक त्योंग से बहुत ज़्यादा कामली बातें करता है, जो देखने के बाद जंकुक भी थोड़ा हैप्पी होता है, क्योंकि अब त्योंग बात बात पर उसे डांटता नहीं है, उस पर बात बात पे हाथ नहीं उठाता है और ऐसे ही रेस जाने लगते हैं। आज जंकुक घर पे ही होता है और उसका बेस्ट फ्रेंड शुगा उससे मिलने आया होता है और जंकुक और शुगा बातें कर रहे होते हैं और शुगा से जंकुक पूछता है कि जिमिन क्यों नहीं आया। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है जिमिन के बारे में शुगा कहता है कि जिमिन वैसे भी प्रेग्नेंट है और उसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो चुके हैं। इस वजह से मैंने उसे उसके मॉम डैड के घर भेजा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद भी कर रहा था कि उसे अपने मॉम डैड के घर जाना है और मैं उसे बिल्कुल भी उसके मॉम डैड के घर नहीं जाने दूँगा। जिस सुनने के बाद जंकुक कहता है कि कुछ टाइम में मैं अंकल बन जाऊँगा। तभी शुगा हंसते हुए कहता है कि हाँ, और तुम तो अभी से बन चुके हो डैड। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि सच में लाइफ बहुत ज़्यादा अलग होती है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में इतना सब कुछ चेंज हो जाएगा। जंकुक और शुगा बातें ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे आज त्योंग बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा फ्री होता है और वो घर पे आके देखता है कि जंकुक किसी अननोन पर्सन से बातें कर रहा होता है। जो देखने के बाद त्योंग को गुस्सा आ जाता है और त्योंग उसे अपने कोल्ड आइज से जंकुक फेस की ओर देखने लगता है और जंकुक वहाँ से चुपचाप चले जाता है त्योंग के लिए वाटर लेने। त्योंग के लिए वाटर लाके वो त्योंग को दे देता है और वो फिर से जाके शुगा से बातें करने लगता है। त्योंग सिर्फ अपने आइस को रोल करके अपने रूम में चले जाता है और वो जाकर देखता है कि वहाँ पे उसका सन नहीं होता है। त्योंग फ्रेश होकर नीचे आकर जंकुक से पूछता है कि वीकुक कहाँ पे है। तो सुनने के बाद जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि मॉम उसे लेके कहीं घूमने गई हैं और मैंने मॉम से बोला भी था कि त्योंग आ जाएगा। तो सुनने के बाद मॉम ने कहा था कि कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मॉम उसे लेके गई है। जंकुक के फेस की ओर देखते हुए त्योंग कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ शुगा के फेस पे देखते हुए बहुत ज़्यादा कोल्ड आइस देने लगता है अपनी। जंकुक समझ जाता है कि त्योंग को गुस्सा आ रहा है किसी बात से और शुगा भी समझ जाता है, इसलिए शुगा जंकुक को बाय करके वहाँ से चले जाता है। शुगा के जाते ही त्योंग जंकुक को बहुत जोर से एक स्लैप मार देता है और वो कहता है कि तुम एक मैरिड हस्बैंड होने के बावजूद ऐसे किसी भी बॉय के साथ किस तरह से बात कर सकते हो। पूरे मेंशन में कोई भी नहीं है, जब कोई हो तब ऐसे लोगों से बातें किया करो। और ये कौन था ज़रा मुझे बताओगे।
जंगकुक अपने चीक को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि त्योंग ने इसे बहुत ज़ोर से स्लैप मारा होता है, जिसकी वजह से उसके फेस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। इसका एक और लास्ट पार्ट आएगा और वो आने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग जितना जल्दी लाइक और कमेंट करोगे उतना जल्दी मैं इसका लास्ट पार्ट लाऊंगा और इसका लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल होगा। और एंड करने से पहले मैं बता दूं, जिसको स्टोरी समझ नहीं आई हो, कि त्योंग और जंगकुक का जो एल्डर ब्रदर कुक था, उन दोनों की वेडिंग हुई थी और उन दोनों की लव मैरिज थी। बट वीकुक को बॉर्न करते समय जंगकुक त्योंग के जो हस्बैंड, मतलब जंगकुक का जो एल्डर ब्रदर होता है, उसकी डेथ हो जाती है और वीकुक बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए उन्होंने सोचा होता है कि वो त्योंग की दूसरी शादी कराएंगे। बट जंगकुक और वीकुक का प्यार देखने की वजह से मिस्टर किम और मिसेस किम को ये लगा कि वो त्योंग की शादी जंगकुक के साथ ही करा देते हैं। जंगकुक भले छोटा है बट जंगकुक बहुत ज़्यादा ही दिमागदार और बहुत ज़्यादा होशियार है, इसलिए उन दोनों की शादी उन्होंने की थी। और इस स्टोरी का नाम मैंने इसलिए ही अपना मतलब सेकंड हस्बैंड रखा है, क्योंकि मुझे सेकंड हस्बैंड ही सही लगा। अगर आप लोगों को कोई और नाम सजेस्ट करना हो तो मुझे कमेंट कर देना। वैसे आज मैं कहीं से ट्रैवल करके आई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई है और बहुत ज़्यादा एक आध बार मैंने गलत लाइन भी बोल दी होगी, तो उसके लिए मुझे सॉरी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।